टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल बात कर रहे हैं बहुत से ऐसे विषयों पर जिनके बारे में हमने पहले कभी सोचा नहीं था, समझा नहीं था, जिनको हमने जाना नहीं था। भारत में इस समय स्थिति बहुत ही डावाडोल जैसी चल रही है बिकॉज इलेक्शन इज राउंड द कॉर्नर एंड हम हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसे चेंजेस देख रहे हैं जो हमें सोचने को मजबूर कर रहे हैं। एक पार्टी का जन्म होता है, आप पार्टी जिसे हम कहते हैं, जिसका जन्म होता है करप्शन को हटाने के लिए, और भारत की एजुकेटेड कम्युनिटी आईआईटीएंस और एम्स के स्टूडेंट्स उसके साथ जुड़ते हैं। सोशल मीडिया की ताकत से उस पार्टी को आगे बढ़ाया जाता है और महज 12 साल के डिफरेंस पे हम ये देखते हैं कि उसी पार्टी का हेड करप्शन के ही चार्ज की वजह से जेल में बंद है, जो कि अब एक सिटिंग सीएम था। इस पूरे सिनारियो ने भारत की जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहां पे हम लोग ठगे गए, किस प्रकार से अब भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन इंप्रूव होगी। इसी के बारे में टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से आज बात करते हैं। प्रोफेसर अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस भोगवान टीवी के लाइव शो में। अश्विनी जी, हम लोग ज्यादातर इस प्लेटफॉर्म पर राजनीति जैसे विषयों से दूर रहते हैं, लेकिन आज एक बहुत ही विकट परिस्थिति का हम सामना कर रहे हैं। भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में विपक्ष की एक अहम भूमिका रहती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक जमाना था जब हम ये मानते थे कि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। लेकिन धीरे धीरे एक चेंज की बयार बहने लगी। 2014 से अरविंद केजरीवाल जी या नरेंद्र मोदी जी जैसे नए चेहरों ने आकर हमें एक नई उम्मीद जगाई कि भारत में भी ईमानदार नेता हो सकते हैं, भारत में भी पढ़े लिखे लोग सत्ता को संभाल सकते हैं, सुलझे हुए विचारों के लोग, खुले दिमागों के लोग हमारे लीडर्स हो सकते हैं। इधर एक तरफ नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के एक पॉपुलर चेहरा बने हुए हैं, एक लीडर के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ घटनाएं घटी हैं, पूरी आप पार्टी के साथ जो भी कुछ हो रहा है, वो हमें बहुत निराश करता है, डिसअपॉइंट करता है भारत की जनता को। क्योंकि हम ये पाते हैं, एजुकेटेड लोग खास तौर से, कि ये समझते हैं कि भारत में कोई फ्यूचर नहीं है, भारत का भविष्य उज्जवल नहीं है, और हमें, अगर हम पढ़ लिख गए हैं तो हमारे लिए बेस्ट ये है कि हम माइग्रेट कर जाएं किसी डेवलप्ड कंट्री में। भारत में रहकर भारत का विकास करने के बारे में हम ना ही सोचें तो बेहतर है। आप टाइम साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। सेतु यूनिवर्सिटी टाइम, स्पेस एंड एनर्जी पर एजुकेट करने की बात कर रही है। तो आपकी ये जो सेतु यूनिवर्सिटी है, या इस तरह के जो आप कोर्सेज लेकर आ रहे हैं, टाइम, स्पेस एंड एनर्जी जैसे नए टॉपिक्स आप मार्केट में रख रहे हैं, इनका आप क्या इफेक्ट देखते हैं पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स पे या इंडियन पॉलिटिक्स की सिचुएशन पे? जी देखो, एजुकेशन इज द फंडामेंटल्स ऑफ every person. Education is needed to be given to each person on planet Earth. I am surprised, आप पार्टी केजरीवाल जी ने बनाई और उसमें एजुकेशन, शिक्षा की बात करते हैं। उन्होंने बिजली फ्री देने की बात करी पर शिक्षा फ्री देने की बात नहीं करी। आई एम सरप्राइज कि उन्होंने शिक्षा जैसे सब्जेक्ट को उठाया जो इतना महत्वपूर्ण है, पर उसमें शिक्षा फ्री की बात क्यों नहीं करी। उनको चाहिए था बिजली फ्री देने की बजाय शिक्षा फ्री देने की बात करनी चाहिए थी। उन्होंने क्यों नहीं करी ये बात? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी थी ही नहीं कि ईमानदारी, बेईमानी या वो शुरू कहां से होती है। उन्होंने करप्शन की बात करी, एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया था उन्होंने, और खुद ही आज करप्शन के उनमें बैठे रह गए। उन्होंने कुछ नियम बनाए थे, करप्शन के कुछ नियम बनाए कि करप्शन का, जैसे ही करप्शन का चार्ज लगे, अगर वो सरकारी पोजीशन पर है या किसी भी सरकार में किसी भी तरह का काम कर रहा है, तो उसको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। ये उन्हीं के स्टेटमेंट है, पर क्या उन्होंने अपने स्टेटमेंट को माना? क्यों? क्योंकि बेसिक एजुकेशन सबको होनी चाहिए, एजुकेशन फ्री क्यों नहीं होनी चाहिए, इस बात पर चर्चा क्यों नहीं उठाई उन्होंने? आपको लगता है कि भारत में एजुकेशन फ्री नहीं है? हालांकि प्राइमरी एजुकेशन भारत में फ्री है। नहीं है, किसने कहा प्राइमरी एजुकेशन? बल्कि आजकल तो प्री स्कूल के नाम पर लाखों रुपया खर्चा जा रहा है। नहीं, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सवाल यही है कि
एजुकेशन अगर फ्री कर दी जाएगी तो फिर गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा ना। वो ये डिस्पैरिटी जो चल रही है, डिस्पैरिटी कैसे खत्म होगी? अगर आप बिजली फ्री दे रहे हो, आप पानी फ्री दे रहे हो और एजुकेशन फ्री नहीं दे रहे हो, तो डिस्पैरिटी कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन ऐश्वर्या जी, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी संस्था को, स्कूल जैसी संस्था को चलाती है तो उसके अपने खर्चे हैं। ये क्या मतलब हुआ? ये कोई लॉजिक? तो बिजली चला रहे हो, बिजली पैदा फ्री में होती है क्या? पानी फ्री में आता है क्या? उसके पानी सप्लाई करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है वो फ्री में होता है क्या? ये इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट डेवलप करती है। तो अगेन तो सारी की सारी एजुकेशन गवर्नमेंट क्यों नहीं चला सकती? उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्राइवेट को चलाने की जरूरत क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट को एक रूल बनाना है कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हारी मर्जी है, तुम प्राइवेट चलाना चाहते हो, गवर्नमेंट चलाना चाहते हो, तुम देखो। सी द रूल इज दैट ही शुड हैव फॉट फॉर, और ही शुड हैव कम इन द मार्केट। और पॉलिटिक्स में अगर आना था, उनको शिक्षा की बात करनी थी, तो उनको सबसे पहला स्टेटमेंट यह देना चाहिए था कि मैं शिक्षा फ्री करूंगा पहले दिन से। अगर वो ये बात कहते तो समझ में आता कि वो शिक्षित हैं, उन्होंने शिक्षा ली हुई है, उनको इंपॉर्टेंस पता है शिक्षा की। उन्होंने ये काम नहीं किया। पूरी आप पार्टी ने नहीं किया ये काम, किसी भी पार्टी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका एकमात्र कारण है कि हमारे यहां पर एजुकेशन को प्रेफरेंस दी नहीं गई कभी भी। शुरू से ये चल रहा है कि एजुकेशन के नाम पे सिर्फ एक भाषा सिखाई जा रही है, वो भी आधी अधूरी। आप सोचो, भारत की भाषाएं कितनी विकसित हैं, और थी, शुरू से थी, लेकिन उन सबको अंग्रेजी, उर्दू सीखनी पड़ी जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि वो आधी अधूरी भाषाएं हैं। उर्दू, हिंदी के अंदर 52 अक्षर है, बाकी तमिल और तेलुगु और जो जितनी भी भाषाएं चल रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो सबके सब अपने आप में पूर्ण हैं। लेकिन आधी अधूरी भाषा सिखाने के लिए एजुकेशन नाम की एक चीज खड़ी कर दी गई, जिसमें हम सिर्फ या तो अंग्रेजी सीख रहे हैं या सिर्फ उर्दू सीख रहे हैं। मैथमेटिक्स में कोई चेंज नहीं हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक शब्द होता है भ्राता, उसको फारसी में कहते हैं ब्रदर, और अंग्रेजी में कर दिया उसको ब्रदर। तो अब हम भ्राता शब्द तो पहले से ही जानते थे, पर अब हम भ्राता शब्द कोई आज सुनने में भी नहीं मिलेगा आपको कि भ्राता शब्द कुछ होता है मार्केट के अंदर। क्यों? तो हम भ्राता से ब्रदर तक पहुंच गए, पर मतलब अभी तक हमें समझ में आया नहीं कि भ्राता और ब्रदर का मतलब क्या होता है। कारण भ्राता शब्द जब आप बात करते हैं ना, तो आपके दिमाग में क्या आएगा मालूम है आपको? आप सोच नहीं सकते कि भाषा की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे ही आप भ्राता शब्द की बात करोगे तो आपके दिमाग में राम और लक्ष्मण आएंगे, और जब आप ब्रदर की बात करोगे तो क्या आएगा आपके दिमाग में? कि मिल करके, मार करके राजा बनने के लिए सारे भाइयों को मार दिया। अशोक, सम्राट अशोक, 99 रिलेटिव्स ही किल्ड, कजन ब्रदर्स, टू बिकम द किंग। ये परिणाम है भाषा सीखने, और उसमें तो टोटल एजुकेशन सिर्फ इस काम में लग गई और कॉस्ट बढ़ती चली गई। आप ये देखो कि इस सारी प्रोसेस में हो क्या रहा है? एजुकेशन महंगी होती जा रही है, और एजुकेटेड लोग जो नई पार्टी बनाई, नया एजुकेशन का, वो एजुकेशन की ही बात करते हैं, और एजुकेशन फ्री देने की बात नहीं करी उन्होंने। बेसिक राइट होना चाहिए कि हर सिटीजन को अक्रॉस ग्लोब पहले 10 साल, 11 साल एजुकेशन टोटल फ्री होनी चाहिए। अगर ये कर दे तो फिर आप जो नेक्स्ट ब्रीड निकल कर आएगी, आप देखो कि कितनी विकसित होगी वो। उनमें कोई आपस में कंफ्यूजन का कोई स्कीम रहेगी नहीं। सिर्फ एजुकेशन फ्री कर देने से क्या होगा? क्योंकि जितनी मेरी जानकारी है, यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में स्कूली शिक्षा बहुत हद तक फ्री है। स्कूल नहीं है, कहीं भी नहीं है, जाते हैं, कहीं भी नहीं है। एक तो की एजुकेशन देखो, नहीं, फिर गलत सुन रहे हो तुम। जाकर के देखो, स्टडी करो उनको। कहीं पर भी बेसिक एजुकेशन फ्री नहीं है। बेसिक एजुकेशन फ्री नहीं है।
नहीं है, कहीं पर भी नहीं है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। और कोई बात करता भी नहीं है कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। सब्सिडाइज करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, पर फ्री एजुकेशन की बात कोई भी नहीं करता है। जबकि ये यूएन चार्टर में होना चाहिए कि एनी कंट्री हु इज ट्राइंग टू बिकम मेंबर ऑफ यूएन मस्ट गिव एजुकेशन फ्री टू द चाइल्ड टिल द एज ऑफ 10 एंड सेम एजुकेशन शुड बी गिवन टू ईच पर्सन। माइंड इट, the same education should be given to each person and in their native language। तब जाकर के आप एक सभ्य समाज का विकास कर सकते हो। जब तक बेसिक एजुकेशन फ्री नहीं होगी, सबके लिए एक जैसी नहीं होगी, सबको अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज में नहीं होगी, तब तक आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपकी समाज में सभ्यता आ सकती है, कभी भी नहीं आएगी। ये आप बहुत ही पुरातन समाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज जब हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमें इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज की तरह अडॉप्ट करना ही पड़ता। किसने बनाया ये इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज? इंडिया ने बनाया। पता है तुम्हें इस बात का? वो कहते हैं कि ब्रिटिश का सूर्य सारे आधे से ज्यादा पृथ्वी पर ब्रिटिश सूर्य लहराता था। किसकी वजह से? हिंदुस्तान की वजह से, भारत देश की वजह से। जब तक वो भारत में नहीं आए थे तब तक उनको कोई पूछता नहीं था, जानता नहीं था। तो सूर्य हमेशा भारत का ही लहराया है सारे वर्ल्ड में। फर्क सिर्फ यह है कि नाम किसी ने कुछ लगा दिया, किसी ने कुछ नाम लगा दिया, और यही फर्क हुआ है। इसी कारण से बेसिक एजुकेशन कोई फ्री नहीं करता, क्योंकि जैसे ही आप बेसिक एजुकेशन फ्री करोगे और नेटिव लैंग्वेज में करोगे तो आपके पास सभ्यता का विकास आपके कंट्री में, आपके नेशनहुड में, आपकी अड़ोस पड़ोस में शुरू हो जाएगा। अब आज की इस माहौल की बात करते हैं। मान लीजिए अश्विनी जी, हमने भारत सरकार ने एक फैसला लिया और अच्छे स्कूल्स खोलने शुरू किए। और अच्छे स्कूल, पहली बात तो ये कि अच्छे स्कूल का मतलब क्या है ये पता है तुम्हें? आप किसी सरकारी स्कूल में जाएं और किसी प्राइवेट स्कूल में जाएं तो जो साफ सफाई है, जो नहीं, सॉरी, आप जापान की बात करो। जापान में सारे स्कूल्स स्टूडेंट खुद साफ करते हैं। इमेजिन, जापान जैसी कंट्री में क्यों इतनी सफाई रहती है? क्योंकि सारे जो रेजिडेंट्स हैं, जो स्कूल के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो स्कूल की सफाई मेंटेन करते हैं। वो लेवल हर स्कूल में पूरे वर्ल्ड में क्यों नहीं हो सकता? वाई ओनली जापान? टेल मी। अगर तुम, वो कहते हैं कि एक बहुत कहावत आती है मार्केट में कि कुत्ता भी जब बैठता है वहां पर तो अपनी पूंछ से पहले साफ करके फिर बैठता है। ये कहावत सुनाई तो जाती है सबको, पर क्या इस कहावत का मतलब समझ में आया किसी को? अगर आप स्कूल में जा रहे हो और आप अपने स्कूल को साफ नहीं रख सकते तो इसका मतलब है कि आपको एजुकेशन दी नहीं गई है। आप शिक्षा की बात तो कर सकते हो पर शिक्षा दे नहीं रहे हो। आपने बहुत अच्छी बिल्डिंग बना दी पर शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। आपको बिल्डिंग के बजाय अगर वो पैसे आप शिक्षा में खर्चते, फ्री देते, उस एजुकेशन को फ्री कर देते, तो आज का जो समाज है वो सभ्य समाज कब का बन गया होता। और पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, अक्रॉस ग्लोब, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन जापान, नॉट ओनली इन अमेरिका, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जस्ट फ्री द एजुकेशन, डोंट मेक बिल्डिंग्स, यू डोंट नीड टू मेक बिल्डिंग्स, गिव फ्री एजुकेशन। एजुकेशन हमने पेड ली या फ्री ली, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी कंपटीशन फ्री, अगर एजुकेशन पेड है तो फिर जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे वो चाहेगा कि वो उसका बच्चा एयर कंडीशन रूम में बैठे। नेचुरली। तो फिर क्यों एयर कंडीशन रूम में? तो तुमने अब डिस्क्रिमिनेशन कर दिया ना, तो यू आर इंप्लीमेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन बाय चार्जिंग पैसा। और तो व्हाई डिड यू डू बिजली फ्री? आप मेरे को ये बताओ, गिव मी वन रीजन कि आपने बिजली फ्री क्यों करी? ये तो पॉलिटिकल गिमिक था वो। तो पॉलिटिकल गिमिक में अगर शिक्षा फ्री की बात करते तो यू वुड हैव वन द वर्ल्ड टोटली इन 5 मिनट्स। आप पूरे आज भी करके देख लो, आज आप पूरी एजुकेशन फ्री कर दो, 24 का इलेक्शन है, इसके बाद आप एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन 10 साल तक की फ्री कर दो आप, और फिर देखो आपको कोई हरा नहीं सकता किसी भी हालत में, और आपके समाज से सभ्यता जा नहीं सकती, क्राइम आपकी समाज में आ नहीं सकता। ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि हमारे बच्चे एजुकेटेड हैं, हमारी एजुकेशन है ही नहीं, बेसिक एजुकेशन ही मिसिंग है।
अभी तो हम सिर्फ बिल्डिंगों में पढ़ा रहे हैं, बिल्डिंगों में बिठा रहे हैं, पढ़ा भी नहीं रहे हैं, बिल्डिंगों में बिठा रहे हैं। आज तक भी हम ये नहीं बता पाए कि 2 और 2 4 होते हैं, या 2 और 2 22 होते हैं, या 1 और 1 11 होते हैं, या 1 और 1 0 होता है, या 1 और 1 2 होता है, या 1 और 1 1 होता है। आज तक हम ये क्लैरिफिकेशन अपने स्टूडेंट्स को नहीं दे पाए हैं। अश्विनी जी, जो लोग IITs में पढ़े हैं, जो लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं से उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, वो लोग भी करप्शन कर रहे हैं, वो लोग भी सभ्यता के साथ नहीं। इसीलिए नहीं है, मैं वही कह रहा हूं। अगर सभ्यता चाहिए तो 10 साल तक सेम एजुकेशन एंड फ्री एजुकेशन टू ईच पर्सन, ईच एंटिटी इन दी अक्रॉस ग्लोब फ्री होनी चाहिए। और ये एजुकेशन का चार्टर बेशक UN डिफाइन करे कि बेसिक एजुकेशन में क्या क्या होगा, ये चार्टर UN को डिफाइन करना चाहिए और सबको फ्री होनी चाहिए। UN शुड इंप्लीमेंट दिस। तब देखो आपका समाज सभ्य कैसे नहीं बनता। करप्शन नाम की चीज आ नहीं सकती, फिर क्राइम अगेंस्ट एनीवन विल नॉट रिमेन पॉसिबल, क्योंकि वहां पर फिर जिम्मेदारी सिखाई जाएगी। एक हमारे व्यूअर का यहाँ पे कमेंट आया है, कृष्णंश नाम से कोई आईडी है, एजुकेशन का सिलेबस क्या होना चाहिए? क्योंकि बात वही, हम बेसिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो सिलेबस सबका सेम है। मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स सबको आना चाहिए। अपनी नेटिव लैंग्वेज में जो कुछ सीखना है अपनी नेटिव लैंग्वेज में सीखेंगे, प्लस अपने माहौल के हिसाब से खाना पीना। बेसिक एजुकेशन में तो बहुत सिंपल सा चीजें हैं। बेसिक एजुकेशन में आपको व्यवहार ज्ञान, एक्चुअली बेसिक एजुकेशन व्यवहार ज्ञान को कहते हैं, कि 10 साल तक आपको स्टूडेंट्स को व्यवहार ज्ञान सिखाना है। बेसिक मैथमेटिक्स सिखाना है, बेसिक इंटरेक्शन विद बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, छोटों के साथ कैसे बात करनी है, अपने बराबर के साथ कैसे बात करनी है, रिलेशंस क्या होते हैं, फ्रेंडशिप क्या होती है, ये चीजें सिखानी है। आप पहले दिन से आप उसको IAS बनाने की तैयारी शुरू कर रहे हो तो सभ्यता कहां से आएगी? हर एक इंसान IAS बनने के लिए नहीं है। तो होता क्या है, IIT में एडमिशन लेना 5 लाख लोग अप्लाई करते हैं 5000 सीट के लिए, जबकि 5 लाख के 5 लाख इंजीनियर बन सकते हैं। माइंडेड, उन 5 लाख इंजीनियर में 5000 इंजीनियर बनने का कोई फायदा नहीं है। आपने देख लिया कि एजुकेशन अगर आपकी कस्टमाइज्ड है पहले दिन से, मतलब बाय बर्थ, तो आपको कभी भी आप अपनी जिंदगी को ठीक चला ही नहीं सकते। व्यवहार ज्ञान तो टोटल मिसिंग है भाई, आपकी एजुकेशन में है ही नहीं। यू ट्राई टू एनफोर्स। हमारे समाज में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्यवहार ज्ञान। मेरी बात हो रही थी एक आप ये देखेंगे, एक ये आपको बीच में दिखाई दे रहा है कुछ? हाँ जी, ये नवीन समय चक्र। ओके, उसके नीचे एक पीले रंग का चक्र दिखाई दे रहा होगा, कृष्णांश, हवा की ऊर्जा। ठीक है, हाँ जी। इसमें 5 ज्ञान लिखे हुए हैं जी, तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान, आयु ज्ञान, ज्योति ज्ञान और व्यवहार ज्ञान। करेक्ट। तो पहले 10 साल व्यवहार ज्ञान सिखाना है हर बच्चे को, और ये स्टैंडर्ड है, कॉमन है अक्रॉस ग्लोब। अगर आप इंसान पैदा हो गए तो आपको ये व्यवहार ज्ञान आना ही चाहिए। और पहले 10 साल आपको सिर्फ व्यवहार ज्ञान सिखाना है। फिर देखो आपके यहां पे सभ्यता कैसे नहीं रहेगी। सभ्य समाज बनाने के लिए एकमात्र उपाय है, पहले 10 साल सिर्फ व्यवहार ज्ञान सिखाओ अक्रॉस ग्लोब। UN चार्टर के अंदर यह सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए एजुकेशन में, एंड इट कैन बी टॉट फ्री माइंडेड। और यह सिखाना मां बाप की जिम्मेदारी नहीं है, सारे समाज की जिम्मेदारी है कि व्यवहार ज्ञान सिखाए। और पहले 10 साल में अगर वो सिखा दिया जाए, हर टीचर को व्यवहार ज्ञान सिखाना चाहिए। हर समाज के प्राणी को 10 साल के बच्चे को तक व्यवहार ज्ञान का ज्ञान देना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। अगर आप व्यवहार ज्ञान की शिक्षा देनी शुरू कर दे पहले 10 साल, फिर देखो आपके समाज में सभ्यता कैसे नहीं आती, क्राइम आ नहीं सकता। अगर व्यवहार ज्ञान का पाठ हर जगह पर नेटिव लैंग्वेज में सबको पढ़ाया जाए
तो कंपटीशन बेकार का, क्राइम बेकार का, जिसका कोई मतलब नहीं है। क्राइम फ्री सोसाइटी बनाने का आधार है पहले 10 साल व्यवहार ज्ञान सिखाना है बच्चे के पैदा होने से लेकर 10 साल तक की उम्र तक का। फिर देखो आपको भी प्रॉब्लम आ नहीं सकती आपके समाज में। और प्रॉब्लम अगर नेचुरल क्लैमिटी आती है तो दीज आर दी पीपल हु विल टेक केयर ऑफ द क्लाइमेट कैलेमिटी वेरी इजीली, क्योंकि उनको पता है कि टीम कैसे बनाई जा सकती है। व्यवहार ज्ञान के बिना टीम नहीं बना सकते आप। टीम बनाने का, अगर टीम नहीं बनाओगे तो कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकते आप। और सारी टीम के जो फेलियर होने का रीजन है वो व्यवहार ज्ञान का प्रेजेंस ना होना है। टीम फेल होती है व्यवहार ज्ञान की मिसिंग होने के कारण। ओनली वन रीजन, व्यवहार ज्ञान के मिसिंग होने की वजह से क्राइम होता है। व्यवहार ज्ञान के मिसिंग होने की वजह से एप्रीहेंशन होती है। फेलियर नाम का शब्द आपके पास आता ही तभी है, एंटर आपकी लाइफ में तभी करता है जब आप व्यवहार ज्ञान को पकड़ते नहीं हो, समझते नहीं हो, पता ही नहीं है आपको व्यवहार ज्ञान कहते किसको है। आपके जीवन में निरोगी काया संभव ही नहीं है अगर आपको व्यवहार ज्ञान का पता नहीं है तो। और 10 साल के बच्चे तक, अगर आप जन्म से और 10 साल तक के बच्चों को अगर आप व्यवहार ज्ञान सिखाना शुरू कर दे तो आई कैन गारंटी कि वो बीमार नहीं होंगे कभी भी। पक्की बात है। उनका मेंटल लेवल इतना डेवलप होगा कि उनको पता है कि उनको क्या चीज नुकसान करेगी, उसको कैसे अवॉइड करना है। जी ओके, तो यहाँ व्यवहार ज्ञान की आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, एक सभ्य समाज की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। नेटिव लैंग्वेज में ही एजुकेशन होनी चाहिए, इस पे आपका जोर देना मुझे थोड़ा सा हैरान कर रहा है, क्योंकि हम एक ग्लोबल सिटीजन डेवलप नहीं कर सकते अगर हम नेटिव लैंग्वेज पर ही। 10 साल के सिटीजन तो वैसे भी 18 साल का बनता है। 10 साल से 18 साल तक आप जो मर्जी सिखाओ। ओके, और ये व्यवहार ज्ञान में आप इसी को गिन रहे हैं ना कि अपने पेरेंट्स से ऐसे बात करनी नहीं, दोस्तों से, हर एक से। कितने तरह के रिलेशंस होते हैं मार्केट में, हर इंसान के कितने तरह के रिलेशंस हैं, तो सारे रिलेशन से व्यवहार अलग अलग ही होगा हमेशा। ये तो मॉरल साइंस के नाम पे आज भी बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है। नहीं सिखाया जाता। सिर्फ 10 साल तक सिर्फ व्यवहार ज्ञान ही सिखाना है और कुछ सिखाना नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स व्यवहार ज्ञान का पार्ट है भाई। तुम इंटरेक्शन, बाजार से सामान लेने जा रहे हो तो 2 रुपए का लेना है, 5 रुपए का लेना है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा ना। और ये व्यवहार ज्ञान का ही तो पार्ट है। व्यवहार ज्ञान में परचेजिंग, सेलिंग, हर चीज आ जाती है, क्योंकि व्यवहार हर जगह पर जरूरत है आपको। दुकानदार के साथ कैसा व्यवहार करना है, कौन से दुकानदार, किस टाइप के दुकान पर आप जा रहे हो, उस टाइप के दुकानदार से कैसा व्यवहार करना है। आप सामान खरीदने जा रहे हो तो किस तरह की दुकान पर जा रहे हो और उस दुकान पर उस सामान को खरीदने के लिए किस प्रकार के व्यवहार की जरूरत होगी, ये आपको सिखाना ही पड़ेगा। तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स उसमें ऑटोमेटिकली कवर होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्यवहार ज्ञान क्या क्या कवर करता है। हाँ जी। व्यवहार ज्ञान आपका टोटल घर, फिर आपके टोटल कुटुंब, फिर आपका टोटल पड़ोस, अड़ोस पड़ोस, फिर आपका टोटल शॉपिंग सेंटर, हर तरह की शॉपिंग। ग्रोसरी के लिए जाना है तो किसी और दुकान पर जाओगे, केमिस्ट के लिए जाना है किसी और दुकान पर जाओगे। पर बात तो हम एक ही तरह कैसे करेंगे? कैसे करोगे? अगर आपको केमिस्ट से वो आपको मान लो एक कॉस्मेटिक की शॉप पे जाना है और आपको अंडरगारमेंट्स खरीदने हैं, तो आप एक ही तरह से बात करोगे जो ग्रोसरी वाले से करोगे? कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते। हर जगह पर व्यवहार ज्ञान की जरूरत है और हर जगह पर व्यवहार ज्ञान अलग अलग होता है। आप टीटी से बात करते हो तो अलग तरीके से करोगे, आप बस में बैठते हो तो कंडक्टर से बात कर रहे हो तो अलग तरीके से करोगे, ड्राइवर से बात कर रहे हो तो अलग तरीके से करोगे, आप अपने किसी दोस्त से, क्लोज दोस्त है तो उससे किसी और तरीके से बात करोगे, कोई दूर का दोस्त है उससे किसी और तरीके से बात करोगे, आपका कजन है, क्लोज कजन है, आप किसी और तरीके से बात करोगे, और आपका अगर डिस्टेंट कजन है किसी और तरीके से बात करोगे। आप पहली बार मिले हो तो किसी और तरीके से बात करोगे, आप 10 बार मिले हो तो 11वीं बार किसी और तरीके से बात करोगे। अगर हम हर चीज में एक बाउंड्री सेट कर देंगे कि हमें ऐसे ही बात करनी है तो हमारा मन कहीं मरने नहीं लगेगा, क्योंकि आज हम अपने इमोशन से ड्राइव, अगर वो इमोशन का ही तो सत्यानाश कर दिया इसका एजुकेशन सिस्टम ने जो चल रहा है, जिसमें व्यवहार ज्ञान टोटल मिसिंग है। व्यवहार ज्ञान में आपको मतलब
यू आर ट्राइंग टू से कि आप समुद्र में जाते हैं तो लिमिटेड हो जाते हैं और एक पॉन्ड में रहते हैं तो अनलिमिटेड होते हैं? आर यू ट्राइंग टू से दैट? नहीं, देखिए आपने एक दायरा सेट कर दिया। दायरा कहां सेट हुआ? जो व्यवहार ज्ञान है वो समुद्र है, और जो आज की जो एजुकेशन है वो आपको कूप मंडूक बनाती है। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे सकती हाँ। हूँ। मेरे ही एक रिलेटिव किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, और उन्होंने अपने घर में बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई हुई थी कि जब मैं घर में आता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, पिता हूँ तुम्हारा, तो बच्चों के लिए ये रूल था कि आप मुझे प्रणाम करेंगे। जब मैं कहीं जा रहा हूँ तब भी आप मुझे प्रणाम करेंगे। पिताजी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। पिताजी या माता जी के सामने आप ऊंची आवाज में गाने नहीं सुनेंगे। इस तरह के उन्होंने अपने घर में नियम कायदे कानून लगाए हुए थे। ओवर द टाइम जब उनके बच्चे 14-15 साल के थे, क्योंकि वो मेरे कजिन्स थे, तो वो हमें कहा करते थे दे फेल्ट सफोकेटेड। आज हम एक खुले वातावरण में अपने बच्चों को पालते हैं। नहीं पाल रहे, आज तो आप और ज्यादा सफोकेट कर रहे हो। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले जो है हमारी पूरी क्लास फ्रेंडशिप हुआ करती थी। हमारे टाइम में हमारी सारी क्लास फ्रेंडशिप हुआ करती थी। आज की तारीख में 2 स्टूडेंट साथ में दोस्त बनकर नहीं रह पाते। इसका कारण तो कंपटीशन करना नहीं, इसका कारण कंपटीशन नहीं है, इसका कारण है व्यवहार ज्ञान का मिसिंग होना। कि हम लोगों ने समुद्र को छोड़ करके कूप मंडूक बन गए और दिखाया ये गया कि आप बड़े स्कूल में पढ़ रहे हो। वो कहते नहीं है कि आप बड़े, जब तक पहले जो है बच्चे, हम गांव में रहते थे, 10 बच्चे होते थे तो खूब खेलते खाते थे, और जैसे ही हम शहर में आए 50 बच्चे हो गए, पर दूसरे से बात नहीं कर सकते, अपने भाई बहन से बात नहीं कर सकते। तो आपका इंप्रूवमेंट हुआ या आप डिप्रूवमेंट हुआ? आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप ओशन में जा रहे हो या आप कूप मंडूक बन रहे हो। तो और ये कारण सिर्फ एकमात्र कारण एक है कि व्यवहार ज्ञान मिसिंग है, और व्यवहार ज्ञान हैज टू बी सेम फॉर ईच पर्सन व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ लर्निंग। सिखाना है सबको, एक व्यवहार ज्ञान सिखाना है सबको, पूरे वर्ल्ड में। तो ग्लोबल सिटीजन ही बनेंगे सारे के सारे, कभी कुछ इधर उधर हो ही नहीं सकता। 100% इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी विल टेक प्लेस अगर आप सिर्फ 0 से 10 साल व्यवहार ज्ञान सिखाएं बच्चों को। जी। तो आपका कहना यह है अश्विनी जी का, जो कि सेतु यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, टाइम स्पेस और एनर्जी पर बात करते हैं, कि जो हम इस तरह की सिचुएशंस देखते हैं, करप्शन के खिलाफ ही जो पर्सन आवाज उठाता है, नेता बनता है, 10 साल 12 साल भारतीय जनता उस पर विश्वास दिखाती है, और अल्टीमेटली वही सबसे ज्यादा करप्ट निकलता है। तो हमारा एक फेथ बुरी तरह से शैटर होता है, और हमारी अगली जनरेशन यही सोचती है कि भारत इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग कंट्री, और हम कहीं फॉरेन जाकर क्यों नहीं सेटल हो जाते। और इसी तरह का ब्रेन ड्रेन लगातार चलता जा रहा है, जिसका सोल्यूशन प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल हमें ये सजेस्ट कर रहे हैं कि नेटिव लैंग्वेज में बेसिक एजुकेशन फ्री होनी चाहिए 10 साल की उम्र तक, और उसका सिलेबस व्यवहार ज्ञान होना चाहिए, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स और लैंग्वेज तो ऑटोमेटिकली आ ही गई, और इसमें कैसे किस रिलेशन में बात करनी है, कैसे फ्रेंडशिप, हर चीज में, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, और तभी हमें एक सभ्य समाज मिल सकता है। और 10 से आगे की एज, मुझे लग रहा है आपकी बातों से मैं ये ड्राइव कर पा रही हूँ कि जो हम करियर की तैयारी कराते हैं वो 10 साल की उम्र के बाद कराएं, ना कि पहले दिन से शुरू कराएं। एनईपी 2020 बहुत बढ़िया एग्जांपल है इस बात का। सिर्फ फर्क यह है कि उसमें पहले जो एजुकेशन है उसमें व्यवहार ज्ञान को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। जो पहली एजुकेशन है उसमें व्यवहार ज्ञान को, फर्स्ट स्टेप जो है वो व्यवहार ज्ञान पे शिफ्ट कर देना चाहिए, बजाय बाकी सब्जेक्ट हटा करके। इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अश्विनी जी एक और उठता है कि ये मुझे लग रहा है कि हम लोगों का इस पर सोचने का एक मुद्दा होना चाहिए कि व्यवहार ज्ञान में आप क्या इनकलकेट करेंगे, क्योंकि अभी जो सिलेबस बनाते हैं लोग वो आप इसको प्रैक्टिकल आधार, बहुत आसान है। शिष्टाचार, आप एक शिष्टाचार के ऊपर बहुत काम हुआ है दुनिया के अंदर, उनको पकड़ करके उसमें से निकालो पॉइंट, सारे वर्ल्ड में से शिष्टाचार को पॉइंट बना करके टीम बनाओ और उसको इंटीग्रेट कर, समझो उससे, और उसमें से पॉइंट निकाल करके और व्यवहार ज्ञान बना दो। वो तो बहुत सिंपल है।
इट इज वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी के शिष्टाचार को समझो, पूरे वर्ल्ड के शिष्टाचार को समझो, सबको वो बुला लो उनसे, क्योंकि बहुत लिमिटेड पॉइंट निकलेंगे भाई, है ही नहीं ना। आपको अपने घर में कैसे व्यवहार करना है सबके साथ, भाई के साथ कैसे, बहन के साथ कैसे, माँ के साथ कैसे, पापा के साथ कैसे, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसे। अब ग्रैंड पेरेंट में दो आ गए, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट एंड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट। डिफरेंस किसी को पता ही नहीं है कि दादी से बात अलग तरीके से करनी है और नानी से अलग। तो यही तो सिखाना है, यही तो बताने के लिए तो सिलेबस सबको पता है, हर चीज अवेलेबल है। आपने घर में आप देखो तो आप यहाँ पे नाइजीरिया चले जाओ, आप किसी भी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में चले जाओ, अमेरिकन कंट्री में चले जाओ, किसी वेस्टर्न कंट्री में, किसी ईस्टर्न कंट्री में, किसी सदर्न कंट्री में, किसी नॉर्दर्न कंट्री में चले जाओ, आप हर जगह पर सारे के सारे अपने बच्चों को अपने घर वालों से बात करना सिखाते हैं। वो तो हमारे यहाँ भी सिखाते हैं। तो उसको स्टैंडर्डाइज कर लो बस, और वही रखना है, पहले 10 साल वही रखना है, उसमें उसको एक्सपेंड करो, पहले घर, फिर उसके बाद फ्रेंड्स, फिर उसके बाद शॉप्स, और उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी, इस तरह से एक्सपेंड कर लो। और जैसे पेरेंट्स बात करते हैं, बच्चा ऑटोमेटिकली वैसे ही बात करना सीख लेता है। नहीं सीखता, अगर सीख पाता तो 10 बच्चे जब पहले एक साथ खेल पाते थे, अब क्यों नहीं खेल पाते, अब 2 भी नहीं खेल पाते, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ही धीरे से समझाते हैं, देखो वो तुमसे आगे निकल गया, देखो। तो बात तो वही हुई ना कि उनको पेरेंट्स की क्योंकि व्यवहार ज्ञान की ट्रेनिंग नहीं हुई, इसीलिए तो वो सिखाते हैं ऐसा। तो ये चेंज तो लाने शुरू करना पड़ेगा ना, इंप्लीमेंट करना। प्रॉब्लम अगर पेरेंट्स क्रिएट कर रहे हैं तो फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करें? अगर पेरेंट्स ही अपने बच्चों को खराब करना चाहते हैं तो हाउ डू दे एक्सपेक्ट दैट बच्चों को पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? कैसे आ जाएगी? दे डोंट डिजर्व। इफ आई एम ट्राइंग टू स्पॉइल माई किड, आई एम नॉट एट ऑल, क्या कहते हैं उसको यार, अंग्रेजी मेरी थोड़ी सी वीक है, आई डोंट डिजर्व टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम माई चिल्ड्रन। हाँ, तो ये तो हो ही रहा है, तो होगा ही ना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेटेड सोसाइटी। तो दैट दिस डिसइंटीग्रेशन इज टेकिंग प्लेस प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ मिसिंग व्यवहार ज्ञान। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, फ्री एजुकेशन विद सेम सिलेबस फॉर ऑल, एंड द सिलेबस शुड बी व्यवहार ज्ञान। एग्जैक्टली, ये है आपका प्रपोजल एक सभ्य समाज सेतु के लिए। यूनिवर्सिटी का यही एक पर्पज है, टाइम, एनर्जी एंड स्पेस। ये अब व्यवहार ज्ञान से कहाँ जुड़ता है आप? ये सारा व्यवहार ज्ञान है टाइम के हिसाब से। जब आप पहले साल में हो तो आपको मां सिखा रही है सब कुछ, बल्कि 2 साल ये ना डिफाइंड है, गर्भकाल कहते हैं इसको, 3 साल तक का गर्भकाल होता है, उसमें मां सिखाती है सब कुछ। गर्भकाल, मां को गर्भकाल तो मां का ही हुआ ना, तो मां सिखाती है सब कुछ। तो उसको व्यवहार, पहला ही जब बच्चा पैदा होता है तो उसको मां ही बताती है कि ये तेरे पिता हैं। व्यवहार ज्ञान तो वहां से शुरू हो ही जाता है। अब अगर मां मान लो कह दे कि किसी और इंसान को दिखा करके कहे कि ये तेरे पिता हैं, तो बच्चा तो वही मानेगा जो मां कह रही है। तो मां के ऊपर डिपेंड करता है कि मां झूठ बोलेगी या सच बोलेगी। तो व्यवहार ज्ञान पहले दिन से शुरू हो जाता है और कर ही रहे हो, पर सिस्टमाइज नहीं है। हमें इसको सिस्टमाइज करना है। जब हम इसको सिस्टमाइज कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी सोसाइटी क्राइम फ्री, कंफ्यूजन फ्री, फेलियर फ्री हो पाएगी। इसीलिए टाइम इंपॉर्टेंट है, स्पेस इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, और एनर्जी। आप चाहोगे कि आपका बच्चा सब कुछ जानता है पर कर नहीं पाता कुछ, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं होती। एक यहाँ पे मेरा खुद का पर्सनल एक बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं बहुत छोटी थी, शायद 3rd 4th में, हमें ये सिखाया गया व्यवहार ज्ञान में, एक कन्वर्सेशन सिखाई गई कि आपसे कोई पूछेगा हाउ आर यू, तो यू आर सपोज टू से आई एम फाइन। मेरे खुद के मन में ये क्वेश्चन उठा कि अगर मैं फाइन एक्चुअली नहीं हूं, क्या मुझे तब भी कहना है आई एम फाइन? ये किस तरह का कन्वर्सेशन हुआ? करेक्ट। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि यू हैव टू बी ट्रूथफुल फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। एब्सोल्युटली। तो व्यवहार ज्ञान सिखाओगे तभी ये संभव होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। यू विल रिमेन कंफ्यूज्ड। यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ राइट फ्रॉम द एज ऑफ 2-3। इसीलिए एक पहले पैदा होते ही वहां से व्यवहार ज्ञान शुरू होता है। 10 साल तक ओनली व्यवहार ज्ञान यू हैव टू टीच।
लेकिन व्यवहार ज्ञान तो ये कहता ही है कि हमें मौके के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना है। नहीं, मौके के अकॉर्डिंगली आप झूठ नहीं बोल सकते। आप झूठ बोलोगे तो फिर वो ये होगा ही जो केजरीवाल जी के साथ जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो मौके के हिसाब से एडजस्ट करने के उसमें लग गए, बजाय इसके कि जिस पॉइंट को लेकर के वो शुरू हुए थे उस पॉइंट पर रहते और उस पॉइंट को ठीक से इंप्लीमेंट करते तो आज मजाल है जो उनको कोई कुछ कह पाता, बल्कि ही वुड हैव बीन दी परफेक्ट रेफरेंस फॉर द एंटायर वर्ल्ड। पर वो मौके के हिसाब से बदलते चले गए। मौके के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं बदल जाता है, व्यवहार नहीं बदल जाता है कि एक ही आदमी से आप झूठ बोल करके आप अपने आप को ठीक प्रूव करने की कोशिश करो। आज की तारीख में रेज्यूम, मैं कैरियर की बात करता हूं, कैरियर में लोग फेल क्यों हो रहे हैं? वो देखते हैं कि ये कंपनी क्या मांग रही है, वो ये नहीं देखते कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है तो मैं डिजर्व करता हूं कि नहीं करता हूं इस पोस्ट को। वो अपने रेज्यूम को उस पोस्ट के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करेगा, चाहे उसको आता हो या ना आता हो। कहता है एक बार जॉब मिल जाए फिर सीख लूंगा। इमेजिन। और जब हम व्यवहार ज्ञान की बात करते हैं तो उसमें 5 पैरामीटर्स देखे जाते हैं। एशो चार्ट करके एक वो है, चार्ट बना हुआ है, एशो चार्ट कहते हैं उसको। उसमें 5 पैरामीटर की बात की जाती है। तो व्यवहार ज्ञान में वो 5 पैरामीटर सिखाए जाते हैं एक्चुअली। उसमें हाउ टू डेवलप योर लर्निंग एफिशिएंसी, हाउ टू डेवलप योर परफॉर्मिंग एफिशिएंसी। लर्निंग एफिशिएंसी डेवलप होती है आपके टाइम के हिसाब से कि आप 1 साल के हो तो आपने क्या सीखा, 2 साल के हो तो क्या सीख रहे हो, 3 साल के हो तो क्या सीख रहे हो। स्पेस, किससे सीख रहे हो, कहां पर सीख रहे हो, घर पे सीख रहे हो या घर के बाहर सीख रहे हो। एनर्जी, तो परफॉर्मिंग एनर्जी अगर आपके पास नहीं होगी तो आप परफॉर्म कैसे करोगे। तो परफॉर्मेंस, लर्निंग एफिशिएंसी, परफॉर्मिंग एफिशिएंसी, एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, इन चीजों का विकास होता है व्यवहार ज्ञान से। ये 5 पैरामीटर आपके व्यवहार ज्ञान के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ये 5 पैरामीटर अगर आप टेक केयर करके चलते हो तो मजाल है जो आपको आप किसी भी कैरियर में फेल हो सको। सवाल ही नहीं उठता, फेलियर नाम की चीज आपकी लाइफ में आ नहीं सकती। जी ओके। तो व्यवहार ज्ञान अपने आप में एक कंप्लीटली नया सब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने इसको जो समझा है कि हमें इस सिचुएशन में ऐसे ही बिहेव करना चाहिए एंड वी डोंट रिमेन ट्रू टू आवर ओन सेल्फ। हम अपने साथ ही सच्चे नहीं रह पाते हैं और धीरे धीरे एक समाज असभ्य हमें लगने लगता है, जगत असुंदर हमें लगने लगता है। और ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आज हमारा अपनी सो कॉल्ड विकसित कम्युनिटीज में फेस कर रहे हैं। तो इनका सॉल्यूशन अश्विनी जी हमें प्रपोज कर रहे हैं, सुझा रहे हैं, सेतु यूनिवर्सिटी के संस्थापक टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी जी, कि व्यवहार ज्ञान हमें अपने बच्चों को सिखाना ही होगा। ये ही बेसिक एजुकेशन 10 साल तक होनी चाहिए ये, और एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर एवरीबडी। इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी हमें एक सभ्य समाज मिल सकता है। तो अश्विनी जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज अपना समय हमें देने के लिए, इन इनसाइट्स के लिए। भगवान टीवी आपका सदा आभारी रहेगा, आज के डेट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय कृष्णांश। जय जय कृष्णांश। जय जय भगवान।